हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको सुबह सुबह कैसा मौसम होता है हमारे यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह का मौसम बहुत सुहावना होता है और चिड़िया चहचहा रही थी और जो सूरज था वो अभी निकल रहा था, देख सकते हो आप। और मौसम बिल्कुल ठंडा था और मैं आ गई थी किचन में और बच्चे यहाँ पे आग जला रहे थे, क्योंकि मैं गाय के पास गई हुई थी तो साथ में बच्चे भी उठ गए थे। तो मिस्टी यहाँ पे आग जला रही थी और इसने माचिस चूल्हे के पास रखी है और कागज़ जैसा डाला है चूल्हे के अंदर। तो अब बड़ी हो गई है मेरी बेटी, तो जला लेती है आग। अगर बारीक लकड़ियाँ हो तो आग जलाने में बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो पतली लकड़ियाँ होती है वो आग जल्दी पकड़ लेती है और जो मोटी होती है वो बहुत टाइम लगाती है। गाय से दूध लाने के बाद मैंने गैस के ऊपर चाय रख दी थी और यहाँ बच्चे सेक रहे थे आग। और यहाँ पे मैं जो गाय से दूध लेके आई थी उसको पतीले में डाल रही थी और साथ साथ में मेरी चाय भी बन रही थी। तो सुबह सबसे पहले हम गाय की सेवा करते हैं, उसके बाद किचन में आते हैं, आग जलाते हैं और सबसे पहले चाय बनाते हैं और चाय पी लेते हैं। तो यहाँ हम बैठकर पी रहे थे चाय, भाभी जी की बेटी भी थी। चाय पीने के बाद फिर हम लग गए थे खाना बनाने, क्योंकि हमारे गांव में सुबह जल्दी ही बना देते हैं खाना। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी चपातियाँ, क्योंकि गांव में सुबह सुबह खाना बन जाते हैं, उसके बाद बाहर का काम होता है, जैसे गाय वगैरह को घास लाना होता है। तो गांव में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इसलिए गांव के लोग सुबह ही खाना बना देते हैं। और भाभी जी यहाँ पे सेक रही थी चपातियाँ और मैं बना रही थी चपातियाँ। यहाँ पे जो भाभी जी का बेटा है वो गोदी में नहीं बैठता, हमेशा जैसे चलने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता रहता है। तो उसकी शैतानियाँ देखो यहाँ क्या कर रहा है। बहुत शरारती बच्चा है ये। और यहाँ पे बैठ गए थे बच्चे खाना खाने के लिए। अभी मेरी चपातियाँ बना के ख़त्म नहीं हुई थी, तो बच्चों को भूख लग गई थी। हमारे यहाँ पे बच्चे सुबह ही खा लेते हैं खाना। तो ये देखिए, तो गोलू मोलू भी कैसे खा रहा है, तो ये देख सकते हो। अभी मैं बना ही रही थी तो बच्चे साथ में बैठ गए थे। खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह दे रही थी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह भी बहुत ठंड होती है। तो हमारे यहाँ पे धूप तो निकल जाती है, लेकिन कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई और यहाँ पे मैं गर्म कर रही थी पानी, क्योंकि पानी की ज़रूरत थी मुझे, गर्म पानी की। तो फिर उसके बाद मैं किचन में लगा रही थी पोछा, क्योंकि किचन में पोछा डेली लगाना पड़ता है, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ पे बाहर रेत ही रेत है, तो आजकल चप्पल के साथ बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं और पूरे किचन में रेत ही रेत होता है। तो मुझे पोछा लगाना पड़ता है आजकल डेली किचन में। पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। बच्चों ने क्या किया था, जो मैंने सर्फ़ डाला था डिब्बे के अंदर उसमें पानी डाल दिया था, तो मैंने आज इसको धो दिया है। तो जो मेरे बच्चे हैं वो भी बहुत शरारती है, तो ऐसे हरकत करते रहते हैं। तो ये डाल देती हूँ मैं यहाँ पे कपड़े, और मैं इधर नहीं धोऊंगी, मैं आगे जैसे धूप में बैठूंगी तो यहाँ धोती हूँ मैं कपड़े, क्योंकि पीछे छाया आ गई है और यहाँ पे धूप है।
शाम के टाइम हम चले गए थे घास लाने के लिए। जैसे हम शाम को ही पत्ते इकट्ठे कर देते हैं और जैसे पेड़ से निकालते हैं, तो देख सकते हो बच्चे भी आ गए थे। जहाँ हमारा बगीचा है, बगीचा है उसके नीचे वाली साइड में है जहाँ हम घास निकाल रहे हैं। और बच्चे भी आ गए हैं और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इनको जैसे कहीं भी नहीं इधर उधर को ले जाते। तो आज हम आ गए थे, पहले तो पीछे से आ गए हैं। इनको पता लग गया है कि मम्मा नीचे गए हैं और डैडी जी ले चले थे जो घास निकाला था हमने पेड़ों से। मैं अपने लिए ले जाऊंगी लकड़ियाँ, तो बच्चे भी यहाँ पे जिद कर रहे थे कि हम भी ले जाएंगे। तो मैं उनके लिए छोटे छोटे इस तरीके से बना रही हूँ और इनके सर पर रख दूँगी। लेकिन बच्चे बहुत शैतान है, इधर उधर फेंक रहे थे लकड़ियों को भी, और रास्ता भी बहुत तंग था यहाँ पे। और ये मेरी दीदी की बेटी है, इसको भी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। देखो कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके की लकड़ियाँ रखी हुई है हमने, जो हम घास ले जाते हैं पेड़ों से निकाल कर, और जो उसको जैसे घास ले जाते हैं और मोटी माटी लकड़ियाँ होती है उनको इस तरह से काट कर रख देते हैं, और जब हमें टाइम मिलता है तो हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो दीदी की बेटी दातुन कर रही थी, जो हमारे यहाँ पे कड़ी पत्ता होता है, ये देख सकते हो ये कड़ी पत्ता है हमारे यहाँ पे, इसकी दातुन की जाती है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो कड़ी पत्ता होता है उसकी दातुन करते हैं हम, तो हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर जो कड़ी पत्ता होता है उसकी दातुन करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होती है पेड़ों की भी, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है घास खरीदने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है और पेड़ों पे बहुत ज़्यादा घास होता है हमारे यहाँ पे, और उस तरीके का घास खिलाते हैं हम ज़्यादातर। यहाँ पे मैं लकड़ियाँ बांध रही थी। यहाँ पे बच्चे कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हो। जो मिट्टी है थोड़ी सी यहाँ पे उस पर स्केटिंग कर रहे हैं, और कपड़े बिल्कुल गंदे कर दिए हैं इन्होंने। बहुत शैतान बच्चे हैं ये। तो यहाँ बांध दी थी जो लकड़ियाँ मैं ले जाऊँगी। हमारे यहाँ पे गुलजी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरीके से लिपटी होती है जो लकड़ी होती है, इसके साथ लिपटी होती है, और इस तरीके की है ये गुलजी, बहुत इस तरीके की होती है ये। यहाँ पे चल पड़ी थी मैं घर को, आधी लकड़ियाँ बच गई थी, इनको हम बाद में ले जाएंगे। लकड़ी लाने के बाद मैंने गाय को अंदर बांध दिया था, और जो गंदा घास होता है उनके नीचे बिछाया हुआ उसको इकट्ठा कर रही हूँ, और मैं इसको चला दूँगी। तो इसके बाद मैं गाय से दूध लूँगी, और दूध लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे आ गई थी मैं गाय से दूध लेने के लिए। तो साथ में भाभी की बेटी भी दौड़ी थी। तो रात हो चुकी थी, तो बच्चे भी इधर उधर भाग रहे थे और बाहर बहुत ठंड थी, तो मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ पे भाभी जी जला रहे थे आग, और बच्चे बैठ गए थे इधर उधर आग सेकने के लिए। तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। तो खाना वगैरह खा के हम आ गए हैं अब कमरे में। तो यहाँ पे मिस्टी पड़ रही थी, क्योंकि जो काम था वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसका स्कूल का होमवर्क दिया था। तो अब कर रही है स्टडी, यहाँ पे बैठी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो ब्लॉग बनाता है उसको तो पता है कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।